मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये स्पेक्स जो मैंने लगा रखा है इसमें पावर नहीं है। ये जीरो पावर का है और कंप्यूटर स्पेक्स हैं। जब भी मैं सिस्टम पे बैठता हूँ तो मैं इसको इसलिए लगाता हूँ क्योंकि सिस्टम पे बैठना है। दूसरी चीज, राधे राधे सर। नमस्कार जी नमस्कार। राधे राधे दूसरी चीज सर। मैं इसको इसलिए नमस्कार लगाता हूँ। सर। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सरिता जी। दूसरी राधे बात, राधे। मैं इसको इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है स्पेक्स में। मेरा शौक है और कोई बात नहीं है। तो मैं लगा रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि सर डीपी चेंज करो, आपके डीपी में भी आप स्पेक्स लगा के हो, आपकी वेबसाइट पे भी आप स्पेक्स लगा के हो, तो आप दूसरों को स्पेक्स रिमूव करने की बात करो, खुद स्पेक्स लगाओ। तो भाई स्पेक्स मेरा शौक है, शौक में पहन रहा हूँ मैं। और मुझे कंप्यूटर पे काम करना होता है तो फिर मैं लगा के रखता हूँ। ठीक है, कभी कभी रिमूव कर देता हूँ पर कभी कभी लगा भी लेता हूँ, तो आप उस चीज को ज्यादा कंसिडर नहीं करें। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सभी का स्वागत है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए कैसे प्लीज। हाँ यार, कैसे हो सर जी? मैं एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। पर आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो यार। कम से कम वीडियो ऑन करोगे, मैं भी आपको देखूंगा, आप भी मुझे देखना, और कुछ बातें थोड़ा बेहतर तरीके से हो पाती हैं। वीडियो बंद करके पूछ रहे हो आप कैसे हो आप। अरे मैं तो ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ, लेकिन वीडियो ऑन करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत मजबूरी है तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज आप लोग ऑन करें। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार देवाशीष जी, नमस्कार वेंकटेश जी, नमस्कार नमस्कार। गजानन जी, गजानन आप कहाँ से हैं गजानन जी? सर मैं यवतमाल से हूँ, महाराष्ट्र, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, ओके। यवतमाल आपसे मेरी क्या महाराष्ट्र, कभी फोन पे नागपुर के बात हुई पास है? है। हाँ अच्छा, सर, डेली होते रहते सर। होती है बात, ओके ओके ओके। हाँ सर। क्योंकि मेरी थैंक यू जानकारी सर। में एक ही व्यक्ति हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो आप ही हैं फिर। गजानन नाम है थैंक उनका। यू सर। हाँ, और कोई है हाँ। नहीं। हाँ ठीक है। सर, मैं मुंबई के लिए तैयार हो रहा हूँ सर, मुंबई अच्छा के। अच्छा, मुंबई सेशन में, ओके ओके, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है अपने वीडियोस ऑन कर देंगे तो आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, हम आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज ऑन करें। अनुष्का जी नमस्कार, ठीक है। ओम प्रकाश जी नमस्कार। सरिता नमस्कार जी सर जी, कैसी हैं नमस्कार। आप? सरिता जी कैसी हैं? मैं एकदम ठीक हूँ सर। बिल्कुल ठीक। राधे एकदम राधे। ठीक। वीडियो ऑन है नहीं वैसे यहाँ पे। कौन, कौन कौन है जो स्पेक्स लगा रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड, अपने अपने हाथ जस्ट ऐसे रेज कर लें। और जो लोग वीडियो बंद करें वो वर्चुअली अपने हाथ रेज कर लें। मतलब पावर वाला चश्मा जो लोग लगाते हैं। फ्रेंड में है, डॉट इन उस पर डालना सर मैं है। नजदीक का चश्मा लगाती हूँ। मोबाइल देखने में और पेपर पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है सर, पास की नजदीक चश्मे वाला में है, सर। कोई दिक्कत नहीं। क्या पावर कितनी है आपके चश्मे की, कितनी पावर है? सर ये भी नहीं पता सर, कितना दिन हो गया सर, बस शुरू में जो डॉक्टर ने दिया बस वही चल रहा है, भूल गई। ठीक है। सुगंधा जी बताइए, ठीक है आप? वीडियो ऑन नहीं करेंगे आप? चलो कोई बात नहीं। तो लगाया तो विष्णु रिटर्न। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, आ गए सभी लोग? सर सभी और लोग भी इन आ गए? बिटवीन ज्वाइन होंगे। ओके, ठीक है विष्णु जी। कोई बात नहीं, जो भी आ रहे हैं उनको आने दीजिए। बाकी जो आ गए हैं उनका स्वागत है।
मैं अपनी तरफ से आप लोगों को म्यूट कर देता हूं। जब भी आप सभी को किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ प्रश्न करना हो, कुछ कहना हो, तो आप अपना हाथ रेज कर लेंगे, रेज कर लेंगे, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। ठीक है। ओके, चलिए उषा रंजन जी ने भी ऑन कर लिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनको तो मैं जानता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं आए हैं, 28 लोग अभी तक सेशन में हैं। तो ठीक है, जितने भी हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं ये उनके लिए है। मेरा नाम मनीष गुप्ता है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ करेंटली। पिछले 14-15 सालों से ग्रेटर नोएडा दिल्ली के पास में है। और स्पिरिचुअल फील्ड में प्रोफेशनली मैं 2019 से हूँ। मैं बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनर भी रहा हूँ लंबे समय तक। 2016 से 2019 तक मैंने वही किया है। और अडल्ट्स पे काम मैंने 2019 से प्रारंभ किया है। 2019 के पहले मैं बाय प्रोफेशन फिजिक्स का टीचर था। 9 साल मैंने फिजिक्स पढ़ाया है बच्चों को। काफ़ी काम किया है बच्चों की मेमोरी टेक्निक्स पे और मिड ब्रेन एक्टिवेशन पे, क्वांटम स्पीड रीडिंग, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी, इस तरह की चीज़ें मैं सिखाता था। 2016 से मेरा एक सेशन जो पावर ऑफ थर्ड आई करके है, ये काफ़ी समय से मैं इसको कर रहा हूँ। मेरा सबसे बेहतरीन सेशन वही है, पावर ऑफ थर्ड आई एक्टिवेशन। बाकी और भी सेशंस में लेता रहता हूँ बीच बीच में, अलग अलग सेशंस होते हैं। उसकी डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। कुछ रिट्रीट प्रोग्राम्स भी होते हैं जो रेजिडेंशियल होते हैं, वो भी मेरा चलता रहता है। और अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनली मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूं और किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ पे काम करता हूं। मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ से भी रिलेटेड इश्यूज अगर होते हैं, जैसे दवाइयां वगैरह अगर आपकी लंबे समय से चलती हैं, तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता हूं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ में मैं मदद करता हूं कि किस तरह से आप स्पिरिचुअली अपने साइकिक पावर्स को डेवलप करें। वो मेरे सेशंस का पार्ट है, उसमें मैं सिखाता हूं, करवाता हूं सारी चीज़ें। तो मेरे साथ यहाँ पे एज अ को होस्ट निकिता मैम है। बहुत ही सम्माननीय है वो मेरे लिए भी। शी इज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो रीडर हैं, कैंडल मैजिशियन हैं, काली माँ की भक्त हैं। बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं, बहुत सारी मोडालिटीज़ में वो भी डील करती हैं। निकिता जी मुंबई से हैं। तो आज का सेशन मैं कंडक्ट करने वाला हूं और ये सेशन आप लोगों को पता ही है कि स्पेक्स रिमूवल, इसका जो टॉपिक है 21 डेज स्पेक रिमूवल कोर्स। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। स्पेक रिमूवल का मतलब है कि दिस इज अ प्रोसेस जिसमें आपका स्पेक्स रिमूव हो जाएगा, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेक्स रिमूव हो जाएगा, बट 21 डेज में आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा और आफ्टर 21 डेज भी आप कंटिन्यू रखोगे ताकि जो इंप्रूवमेंट है वो और ज्यादा इंप्रूव होता रहे और वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप आफ्टर 21 डेज किस तरह से उसको परसू करते हो। हाँ, ये है कि 21 डेज में जो आप जिनके भी चश्मे उतरेंगे या इंप्रूवमेंट होगा, उसको थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए डेली बेसिस पे कुछ थोड़ी देर की एक्टिविटीज हैं, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, और कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि वापस से आपको स्पेक्स ना आए, आपको वापस से नंबर ना लगे, वो आपको देखना है। देखिए, हमारी जो आंखें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं हमारे शरीर का और हमारे जीवन का। आप समझ सकते हैं कि आंखों की क्या इंपॉर्टेंस है। एक दिन अगर आपकी आंखें आपके पास में ना हो, एक दिन के लिए आपकी आंखें अगर आपका साथ ना दें, सोचो कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी लाइफ हमारी। हालांकि आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक हिस्सा बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, एक मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें काफी रिसर्च करके एक कैलकुलेशन किया गया कि अगर ह्यूमन बॉडी को बनाना है, ह्यूमन बॉडी को बना पाना संभव हुआ, ऐसे तो संभव नहीं है एज अ ह्यूमन बॉडी कोई मैन्युफैक्चर ऐसे किया जा सके, लेकिन अगर संभव हुआ तो लगभग कितना खर्चा आएगा,
300 अरब डॉलर का खर्चा है एक ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर बनाने में, एज अ मतलब फंक्शनिंग करता हुआ ह्यूमन बॉडी बन जाए, वो बनाने का खर्चा 300 अरब डॉलर है। तो सोचो कि आपका ये बॉडी, वैसे तो संभव ही नहीं है बनाना, तो सोचो कि आपका ये बॉडी कितना प्रीसियस है, कितना अद्भुत है। ईश्वर ने आपको कितना, आपको सभी को यहाँ पे 300 अरब डॉलर का मालिक बना के भेजा हुआ है, ठीक है। और रही बात अगर आंखों की, तो आंखें उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं है, उनको पता है आंखों की क्या इंपॉर्टेंस है। जिसके पास जो चीज नहीं होती है उसको उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आती है, जिसके पास होती है उसको कम समझ में आती है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारी गलती है या ऐसा कुछ है, ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा, एक कॉमन ह्यूमन बिहेवियर ये है कि जब भी हमारे पास कोई चीज होती है तो हमें उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, और जब हमारे पास से वो चीज चली जाती है या हमारे पास नहीं होती है तो हमें उसकी कमी का एहसास होता है, तब हमें उसकी वैल्यू होती है। आज आपको सपोज कोई नया फोन मिल जाए, जब तक वो नया फोन आपने नहीं खरीदा, मिला नहीं आपको, तब तक आप उस फोन के लिए बड़े पागल थे। फोन आया, आपने 2-4 दिन उसको देखा, चलाया, उसके बाद बड़े कैजुअल हो गए उस फोन के लिए, तब दूसरा कुछ दिमाग में चलने लगा कि अब ये चाहिए। तो यही है माया। ये संसार जो है, ये माया रूपी संसार है, ये ऐसे ही अटका के रखता है, आपको भटका के रखता है। एक चीज पूरी होती है, दूसरा अंदर पैदा कर देता है, ये चाहिए अब। तो आपकी आंखें आपके शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है, और जिन लोगों के पास भी आंखें हैं, चाहे वो जैसी भी हों, छोटी हों, बड़ी हों, मोटी हों, या आंखों में कुछ भी इश्यूज हों, थोड़ा बहुत भी इशू हो, ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं अभी मैं इसके लिए मोटिवेटेड हुआ, एक्चुअली 2 साल पहले मैंने एक बार ये प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन इसके लिए मैं मोटिवेटेड हुआ अभी रिसेंटली। मैं एक लखनऊ में गया था, मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के लिए गया था, आंखों के ऑपरेशन के लिए ही गया था मैं, अपने नहीं, हमारी जो दादी हैं, वृद्धा है, वो 78 ईयर्स की हैं वो। तो क्योंकि मैं वहाँ घर पे रहता नहीं हूँ, तो उनकी आंखों में इशू कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो प्रॉब्लम उनको कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों ही ज़्यादा हो गया, और उनकी एक आंख खराब हो गई। तो खराब हो गई तो फिर उसको रिवाइव नहीं किया जा सका, आंखें पूरी तरह से डैमेज हो गई, खराब हो गई। तो मुझे वहाँ पे जब मैं था वहाँ पे दिखा रहा था ओपीडी में, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि आंखों को लेकर के बहुत परेशान है। और दिवाली का जस्ट अगला वाला दिन था, 2 दिन बाद का दिन था, तो मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो गोले पटाखों की वजह से जिनका आंख डिस्टर्ब हो गया था। बहुत सारे बच्चे थे, एक बड़ा भी था, आंखें डैमेज पटाखे की वजह से। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आपकी ये आंखें बहुत ही प्रीसियस हैं, और इसको बहुत ही संभाल के रखना है। आपके शरीर का हर एक हिस्सा बहुत प्रीसियस है, इसको बहुत संभाल के रखिए। और आप लोग सच में बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि आपको ये सोचने का मौका मिला कि मुझे अपनी आंखों को ठीक करना है नेचुरली, ठीक है। ये बड़ी बात होती है ये सोच पाना कि हाँ, मुझे इस तरह का कुछ करना है ताकि मैं अपनी आंखों को ठीक करूं। नहीं तो लोग सोचते क्या है कि चलो चश्मा लगा लेंगे ना, ठीक हो जाएगा, ठीक है, दिख तो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, काम चल रहा है ना, ठीक है। तो आप अगर यहाँ इस सेशन में हैं तो यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप ब्लेस्ड हैं कि ईश्वर ने आपको इस सोचने का सौभाग्य दिया है, मौका दिया है, ठीक है। तो आई होप कि और भी लोग जुड़े हैं, जो लोग भी नए लोग जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार। तो ये जो आपकी आंखें हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले, और फिर हम अपने टॉपिक हमारा चल ही रहा है, डोंट वरी, हम अपने टॉपिक पे फिर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो। ओके, इज इट विजिबल? ओके, ठीक है। बट ओके, तो आज ये जो सेशन है ये इंट्रोडक्शन है मेरे 21 दिन के स्पेक्स रिमूवल ऑनलाइन कोर्स का। क्योंकि ये जो कोर्स है वो अभी कब से स्टार्ट होने वाला है वो बात की बातें हैं, लेकिन जो ये कोर्स है मेरा 21 दिन चलेगा जो, उसके बारे में
इंफॉर्मेशन देने के लिए ये सेशन मैंने रखा है, और आपकी ढेर सारी क्वेरीज होंगी उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने ये सेशन रखा है। क्योंकि ऐसा होता है ना, फेस टू फेस इस तरह से चीजें, एक एक व्यक्ति से अगर मैं आधे आधे घंटे बात करूंगा तो शायद प्रॉपर चीजें रिजॉल्व ना हो, लेकिन कलेक्टिवली बैठे हुए हैं तो एक साथ एक वेबिनार के फॉर्मेट में जब लोगों से बात हो जाती है तो सारी चीजें लोगों की रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि हम इस सेशन में क्यों हैं, हम आज यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विजन में चैलेंजेस हैं, इस वजह से हमने आज ये सेशन रखा है और आप इस सेशन में आए हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो है स्पेक्स पे डिपेंडेंसी। आप, हो सकता है आपको दूर की चीजें कम दिखाई देती हों, हो सकता है किसी को नजदीक की चीजें कम दिखाई देती हों, या हो सकता है किसी को दोनों में प्रॉब्लम्स हो, मतलब आई साइट में वीकनेस हो, कई बार विजन मतलब ब्लर होता है। ठीक है, स्पेक्स लगाने के बाद भी कई बार ब्लरनेस रह जाती है। हेडेक, मान लो शुरुआती दौर में अगर आप हैं, आप स्पेक्स नहीं लगा रहे हैं पर आपको नंबर आने वाला है तो आपको हेडेक होता है, आंखों में ड्राइनेस भी होता है। अच्छा, इसका आंखों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका एक मेजर कारण होता है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस एंड मेंटल फॉग, मतलब मेंटल जो क्लैरिटी नहीं हो पाती है उसकी वजह से भी ये चीजें होती हैं और आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स होती हैं। जो लोग जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको उतनी ही ज्यादा आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोगों को जेनेटिक्स भी होती हैं, कुछ लोगों को बचपन से ही कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से होती हैं, कुछ लोगों को बीमारियों की वजह से भी होती हैं। भाई ये कौन कर रहा है, प्लीज मैं 1 मिनट, सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी मुझे। तो हेडेक, ड्राइनेस, मेंटल फॉग, स्ट्रेस, या ऐसा कुछ भी स्ट्रेस से रिलेटेड कोई भी फैक्टर है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है दिमाग में, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी में भी अगर कमी है, मेमोरी वीक हो रहा है, फोकस वीक हो रहा है, या आंखों से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हैं, या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज हैं, तो भी ऐसा नहीं कि हम ये जो सेशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक आंखों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। आंखों के डिस्टर्बेंस के लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन फैक्टर्स के लिए भी है, जिनमें से एक फैक्टर है स्ट्रेस। मेंटल हेल्थ भी एक फैक्टर है, आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से भी आपकी आंखों के प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं इंडिविजुअल, मतलब ये जो सेशन है इसमें मेंटल हेल्थ पे भी काम होगा, इसलिए मैंने ये चीजें इंक्लूड रखी हैं, इंक्लूड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं आम तौर पे लोगों को, ठीक है, धुंधला दिखना, और धुंधला जब दिखता है तो फिर हमें हेडेक हो ही जाता है। ठीक है, अगर हमें कोई चीज प्रॉपर नहीं दिख रही है तो हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत पड़ती है, हमें एकदम से गौर से देखने की जरूरत पड़ती है, पर वो हमें नहीं दिखता तो दिक्कत होती है उसमें। ठीक है, तो आमतौर पे ये जो विजन सिम्टम्स है वो 3 जिसको हम लेकर चल रहे हैं, हालांकि और भी सिम्टम्स होती हैं, आंखों में से पानी बहना, या आंखों में पेन होना, या डबल विजन दिखना, ऐसा बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन आमतौर पे जो कॉमन सिम्टम जो हम इस सेशन में लेकर के चल रहे हैं वो ब्लरी विजन, हेडेक्स एंड पुअर फोकस। ठीक है, इन 3 चीजों को लेकर के चलते हैं। तो आई होप कि आपको सिम्टम्स समझ में आते हो कि आई से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इन्हीं सब में से होगा। अगर कुछ और भी एडिशनली होता है तो उसको भी आप अपने मन से कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला तो वो चीज नहीं है, वो भी होगा, लेकिन आप अपने आप से कंसिडर कर सकते हैं। अभी जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो सेशन होगा उसमें आप लोग अपनी अपनी बातें रख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है क्या, ऐसा कुछ है तो उसमें हो सकता है कि नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि 2 मेजर कंडीशंस हैं, मैं जिनको रिजॉल्व करवाता हूं, मैं उसकी बात करूंगा अभी। तो सबसे ज्यादा मेजर जो इश्यूज होते हैं लोगों को, सबसे ज्यादा होता है वो यही है, मायोपिया, जिसे आप नियर साइटेडनेस भी कहते हैं या निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं हिंदी में, निकट दृष्टि दोष। अच्छा, ये निकट दृष्टि दोष होता क्यों है?
देखिए आपकी जो आंखें हैं, मैं इसमें क्योंकि मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ, चाहूँ तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसका पूरा साइंस समझा सकता हूँ, बहुत अच्छे से सारी बातें बता सकता हूँ, एक एक टर्म समझा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये विज्ञान की क्लास है नहीं और आप लोग भी यहाँ पे ये सीखने नहीं आए हैं, आप लोग कुछ और जानने आए हैं, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक आइडिया ले ले, समझ लें कि एग्जैक्टली क्यों ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो निकट दृष्टि दोष है या मायोपिया है, इसमें दूर की चीजें आपको नहीं दिख पाती हैं सही से। दूर जैसे आपसे लगभग मान के चलें 10 फीट दूर या 7-8 फीट दूरी पे अगर कोई चीज है तो वहां से दिखना आपको ब्लर होना शुरू हो जाता है, आपको नहीं दिखता। अलग अलग लोगों की अलग अलग पावर्स होती हैं, तो अलग अलग जो एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ विजन अलग अलग होता है लोगों का। तो दूर की चीजें आपको अगर धुंधली दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, ब्लर दिख रहा है, मतलब आपको मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है। और उसको क्योर करने के लिए आमतौर पे जो लोग करते हैं वो, किसी ने कुछ मैसेज किया है, ओके, हाँ वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो दूर की चीजें अगर आपको नहीं दिख रही हैं प्रॉपर, तो इसका मतलब आपको मायोपिया है या नियर साइटेडनेस है। इसमें क्या होता है कि आपकी आंखों में जो लाइट एंटर करती है, लाइट एंटर करने के बाद में जो उसका लेंस की वजह से जो कन्वर्जेंस होता है, यहाँ पे आप देखें ये जो लेंस है, आई लेंस, यहाँ पे अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं, ये आई लेंस है आपका, ठीक है। आगे आपका कॉर्निया है, ये कॉर्निया है, यहाँ पे आई लेंस है, यहाँ से लाइट एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू, प्यूपिल मतलब जो छेद है आपकी आंखों का, वहां से लाइट एंटर करती है और जाकर के लेंस की हेल्प से कन्वर्ज हो जाती है। कन्वर्ज होकर के जहां वो कन्वर्ज होती है वहीं पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे देखो जो रेटिना आपका है, जहां पे इमेज बनता है वो देखो पीछे की तरफ है, और जब ये कन्वर्जेंस रेटिना से पहले हो जाता है तो आपको जो इमेज या रेटिना पे जो पहुंचेगा वो ब्लर बनेगा। यहाँ पे सबसे अच्छा इमेज यहाँ पे बनता है जहां पे वो कन्वर्ज होता है, मतलब कि कन्वर्जिंग पावर जो है आपकी जो इसकी आई लेंस की है वो बढ़ जाती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपकी ये जो आई बॉल है इसका साइज बड़ा हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में जो आपके ये सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स मतलब वो मसल्स यहाँ पे देखो जो लेंस को होल्ड करके रखती है, लेंस को पकड़ के रखती हैं। और ये बात समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि हमारा काम लेंस पे ही होने वाला है, हमारा काम सिलियरी मसल्स पे ही होने वाला है। ये जो मसल्स है ना सिलियरी वाली, इन्हीं पे हमारा काम होने वाला है, ठीक है, जो लेंस को पकड़ती हैं, जो लेंस को रेगुलेट करती हैं, हम इसी को ठीक करने वाले हैं। अलग अलग एक्सरसाइजेस से या जो भी हम हीलिंग करेंगे, हमारा फोकस इसी पे, क्योंकि सिलियरी मसल्स ही लेंस के साइज को बढ़ाती और घटाती हैं। अगर सिलियरी मसल्स ने अपना काम प्रॉपर कर लिया तो हमारी जो विजन है, जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो विजन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो आपकी ठीक होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपका मायोपिया था, यानी कि निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की चीजें आपको प्रॉपर नहीं दिखती हैं, ठीक है, मतलब उल्टा होता है, निकट बोल रहा हूं तो दूर वाली चीजें हैं। अब दूसरा है हाइपरोपिया, है हाइपरोपिया भी बोलते हैं इसको, फार साइटेडनेस भी बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं, और प्रॉपर इसका जो नाम है वो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। तो हाइपरोपिया भी लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं हाइपरोपिया, पर हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो पास की चीजें हैं वो आपको सही से नहीं दिखती हैं, और इसमें जो कन्वर्जेंस होता है, इसमें जो जो आई लेंस है वो प्रॉपर कन्वर्ज थोड़ा नहीं कर पाती हैं, तो जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है ना, मतलब कि यहां भी प्रॉपर रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है, इसी वजह से जो आपको विजन है वो ब्लर हो जाता है, वो आपको प्रॉपर नहीं दिखता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आपको प्रॉपर नहीं दिखते हैं। मतलब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है आप समझ रहे हैं? प्रॉब्लम आ रही है या तो आई बॉल्स की लेंथ का बड़ा हो जाना, ये जो आई बॉल है ये साइज अगर इसका बड़ा हो जाए तो नियर साइटेडनेस होगा आपको। अगर आई बॉल्स की लेंथ छोटी हो जाए, शॉर्ट हो जाए, थोड़ा सा किसी कारण से कम हो जाए, तो उसको प्रॉब्लम होती है फार साइटेडनेस की, नजदीक का देखने की। और यहाँ पे लेंस के कन्वर्जेंस और लेंस के जो कन्वर्जिंग पावर है उसी में सारा कुछ इशू है। लेकिन
मेडिकल साइंस जो काम करता है वो इस पे करता है, वो है कॉर्निया पे, यानी आगे वाले हिस्से पे ही काम करता है। लेंस पे काम तब करता है जब लेंस में ब्लरनेस आती है। लेंस में ब्लरनेस कब आती है, जिसको बोलते हैं वो कैटरेक्ट वाला इश्यू जब लोगों को हो जाता है तो लेंस में प्रॉब्लम आ जाती है, लेंस में ब्लरनेस आ जाती है, लेंस धुंधला होने लग जाता है, तो लेंस को रिप्लेस किया जाता है उस केस में, ठीक है। लेकिन आमतौर पे जो वैसे सर्जरीज होती हैं, स्पेक्स रिमूवल वाली सर्जरीज होती हैं, वो सब आपके कॉर्निया पे काम किया जाता है, आगे वाले हिस्से पे काम करते हैं, लेंस पे काम नहीं करते, लेंस पे कर ही नहीं सकते, ठीक है। बट हमारा, क्योंकि हम लोग नेचुरल हील करने वाले हैं आंखों को, तो हम काम करेंगे सीलियरी मसल्स पे। हालांकि ओवरऑल आपकी सभी चीजों पे काम होगा, लेकिन क्योंकि कॉर्निया वगैरह पे काम वो जो जैसा है वैसा ही रहता है, हमारा काम करना है लेंस पे, यानी सीलियरी मसल्स जो लेंस को पकड़ के रखती हैं। सीलियरी मसल्स अगर खींचती हैं तो लेंस जो है वो थिन हो जाता है, सीलियरी मसल्स अगर ढीली हो जाती हैं तो लेंस जो है वो लूज होकर के बड़ा पास की चीजों को देखने के काबिल बनाता है। तो खेल यहाँ पे सीलियरी मसल्स का है, आंखों के लेंस को जो होल्ड करके पकड़ के रखने वाली चीजें हैं, इसी का खेल है। हम उसको हील करेंगे, हम उसको एक्सरसाइजेस के माध्यम से उसको डील करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे और उसको ठीक करेंगे। और भी बहुत सारे आई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपका कैटरेक्ट है, ठीक है, आंखों में ड्राइनेस है, ठीक है, आंखें लाल हो जाती है ना, कई बार इरिटेट होती है। अच्छा, कई बार होता है ना आप लोगों को आंखों में कुछ इचिंग वगैरह होता है, तो आप लोग आंखों को ऐसे ऐसे अपनी उंगलियों से खूब मीच देते हो, कभी नहीं करना है। आप लोगों को कभी भी अपनी आंखों को बहुत बुरी तरह से जैसे करते हैं ना, मीचते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से कई बार आपके जो कॉर्निया है उसमें डैमेजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से आपकी जो आई में जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स वहां पे हैं, वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे रीजनरेशन होते हैं और उसमें इलोंगेशन भी आता है, प्रॉब्लम होती है। तो नहीं करना है आप लोगों को कभी भी। अगर आपको कभी ऐसा कुछ इचिंग वगैरह हो तो आप ठंडे पानी से आंखों को धुलिए। ठंडे मतलब बर्फ वाले पानी से नहीं कह रहा, नॉर्मल ठंडा पानी, उससे आप अपनी आंखों को वॉश कीजिए, तो वो ठीक है। फिर ग्लूकोमा एक कंडीशन है जिसमें आमतौर पे ज़्यादा अगर ये बढ़ जाता है तो ऑपरेशन ही एकमात्र इसका उपाय है। तो इसमें आंखों में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको निकलने का एक मार्ग जो है वो, यानी जो नसें हैं जो आंखों की कहते सूख जाती हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर आंखों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसकी वजह से जो हमारी नर्व्स हैं जो रेटिना में हैं वो भी डेड होने लग जाती हैं, जो ब्रेन तक पहुंचाती हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को, वो भी डेड होने लग जाती हैं। और उसकी वजह से आंखें खराब भी हो जाती हैं लोगों की, जैसे मेरी दादी के साथ में हुआ, तो आंखें खराब भी हो जाती हैं कई बार लोगों की, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस आप लोगों को पता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन टाइप का कुछ होता है, जिसमें आपको आंखों में बहुत इचिंग होती है और रेडनेस आ जाती है। डबल विजन भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है, जिसमें आंखों के अलाइनमेंट में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ब्रेन को नहीं जा पाती और डबल विजन दिखता है। और कई केसेस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, मैंने तो खैर छोटे बच्चों को ही देखा है ऐसा, कि लेजी आइज होती हैं आंखें, मतलब ऐसे करके पूरी तरह से खुलती नहीं है, प्रॉपर उस तरह से काम नहीं गया, इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब सूजन वगैरह भी आ जाती है। तो ऐसे भी कुछ कंडीशंस हैं। ये जो सेशन है इसमें हर तरह की कंडीशन में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी जो आपको चश्मा लगता है, पावर है उसमें, दूर का देखने में प्रॉब्लम है, नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम है, सिर्फ यही दो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। आंखों से रिलेटेड जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं वो आपको यहाँ पे इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। 21 दिन क्या क्या चीजें होने वाली हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या चीजें होने वाली हैं। पहली चीज है आई योगा। आंखों के बहुत सारे योगाज हैं, ठीक है, आंखों की एक्सरसाइजेज होती हैं, आंखों के मूवमेंट की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, गेजिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, और सीलियरी मसल्स को ट्रेन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। तो वो मैं आप लोगों को रोज कराने वाला हूं, वो डेली बेसिस पे आपका रहेगा, वो आप सीखोगे और करोगे, लाइव रहेगा, तो मैं गाइड करता रहूंगा, आप उसको करोगे और कर पाओगे। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाईटेक वाली चीजें हैं, ऐसा नहीं है। 10 मिनट की एक्सरसाइज है, आराम से कर लोगे, 10 मिनट्स ही करना है। फिर आपका त्राटक है,
त्राटक, मुझे लगता है जो लोग मुझे जानते हैं और मेरे और भी सेशंस पावर ऑफ थर्ड आई वाले किए होंगे, उनको पता है कि त्राटक क्या है और त्राटक कितना कमाल करता है। त्राटक का मतलब होता है एक टक किसी एक जगह पे देखना। मैं आपसे आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने कभी प्लैंक सुना होगा, एक्सरसाइज में प्लैंक करते हैं। प्लैंक में क्या करते हैं कि अपने हाथों को के बल पे मतलब पेट के बल पे ऐसे लेट जाते हैं और काफी देर तक अपने आप को उसी स्थिति में रखते हैं, लेकिन लेटते नहीं है, मतलब अपने हाथों के इस पे बल पे लेटे रहते हैं, मतलब पेट के बल ऐसे रहते हैं, उठे रहते हैं, मतलब पेट नीचे जमीन पे टच नहीं होता है। उसमें आपके कोर को, आपका जो पेट है, ठीक है, वहां पे काम होता है, वहां की जो मसल्स हैं उस पे काम होता है, और वो मसल्स जो है वो स्टिफ होती हैं और मसल्स में एनर्जी आती है, मसल्स में जो पावर है वो बढ़ती है। ठीक इसी तरह से जब आप त्राटक करते हैं, त्राटक में जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लंबे समय तक फोकस करते हैं तो आपके सीलियरी मसल्स जो हैं उसको एनर्जी मिलती है, उसको पावर मिलती है, उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो त्राटक बहुत अच्छा हेल्प करता है। हालांकि त्राटक करने का ड्यूरेशन मैटर करता है कि आपको कितना ड्यूरेशन करना है, कितना आपको कौन सा त्राटक करना है और कितने ड्यूरेशन तक करना है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। त्राटक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे सूर्य त्राटक हो गया, चंद्र त्राटक हो गया, दर्पण त्राटक है, छाया त्राटक है, मूर्ति त्राटक है, चक्र त्राटक है, बाकी कैंडल त्राटक है, दीप त्राटक है, अलग अलग त्राटक। त्राटक कौन सा करना है वो हम सेशन में सीखेंगे कि कौन सा त्राटक है, लेकिन त्राटक है मतलब गेजिंग एक्सरसाइज है आपकी सीलियरी मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। जो एक टक देखने वाला जो एक्सरसाइज है वो भी इसमें रहेगा, ठीक है, वो भी हम करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को इमोशनल हीलिंग भी कराऊंगा किसी दिन, एक दो दिन में आपको इमोशनल हीलिंग भी कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मेंटल फैक्टर्स हमें हैम्पर करते हैं, हमारी आई बॉल्स को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब हमारी आई हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। मेंटल हेल्थ मतलब स्ट्रेस हो गया, वही सिंपल सी बात है। बहुत सारे कारणों की वजह से जो आप दिन भर चिंता में रहते हो। अच्छा, होता क्या है मैं बताऊं आपको, कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके दिमाग में विचार ज्यादा होते हैं तो आपके आई बॉल्स में मूवमेंट भी ज्यादा होता है। जितने ज्यादा विचार होंगे आपके आई बॉल्स में मूवमेंट भी ज्यादा, क्योंकि आई बॉल्स का सीधा जो कनेक्शन है ना आपके ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स से है, आगे वाले भाग से है। अगर आपके ब्रेन का आगे वाला भाग विचारों को पैदा करता है तो आपकी आई बॉल्स में फ्लक्चुएशन आता ही आता है। और मैं आपको बताऊं, जो लाई डिटेक्टर मशीन है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। लाई डिटेक्टर मशीन आंखों के जो आई बॉल्स हैं उनके मूवमेंट को ही मॉनिटर करता है और पकड़ लेता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। क्योंकि आई बॉल्स आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करती हैं, ब्रेन में क्या चल रहा है रिप्रेजेंट करती हैं। कभी किसी पागल व्यक्ति को देखो, जितना वो मुंह से तो बड़बड़ करता रहेगा, बड़बड़ क्यों कर रहा है, क्योंकि विचार ज्यादा चल रहे हैं उसके दिमाग में, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है, और उसकी आई बॉल्स में भी बहुत तेजी से मूवमेंट होगा, फटाफट इधर उधर मूव करता रहेगा, क्योंकि विचार ज्यादा आते हैं तो आई बॉल्स में भी मूवमेंट ज्यादा होता है। यही रीजन है जिसकी वजह से आप अगर ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और बहुत डीपली सोचने लग जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी आईज पे इंपैक्ट आता है, क्योंकि ब्रेन से सीधा संबंध आपकी आईज का है। अगर यहां स्ट्रेस हुआ ब्रेन में तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम होगी। तो ये जरूरी है कि आपको अपना स्ट्रेस बैलेंस करना होगा। इसके अलावा आप करेंगे वाटर थेरेपी। मैं डेली बेसिस पे आपको चीजें बताऊंगा कैसे आपको वाटर थेरेपी करनी है, पानी की मदद से कैसे आप अपने आप को ठीक करेंगे, अपनी आईज को ठीक करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। वो भी करना है डेली बेसिस पे। कुछ खान पान में भी आपको थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। बदलाव का मतलब है कुछ चीजें मैं बोलूंगा ऐड कर लो, बस उसको ऐड कर लेना है, रोज लेना शुरू कर देना। बहुत ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत महंगी महंगी चीजें बता दूंगा कि आप ये खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। और ऑप्शनल रहेंगी चीजें, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हो सकता है आपको पसंद ना हो, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको पसंद होंगी, तो वो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे कि क्या आपको खाना है, किस तरह से खाना है। बहुत ही सिंपल से, जैसे नॉर्मल खाना खाते हो वैसे ही उसमें कुछ चीजें ऐड करके खा लेंगे। तो खाने पीने में भी कुछ बदलाव आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके आंखों को
परेशान करने का, डिस्टर्ब करने का, जिसकी वजह से मैं ये स्पेक्स पहनता हूँ आमतौर पे जब मैं स्क्रीन पे रहता हूँ। तो ये ब्लू कट और इसमें पता नहीं एंटी ग्लेयर और ब्लू कट पता नहीं क्या क्या है, इस वजह से ही मैं स्पेक्स ये पहनता हूँ ताकि मेरी आंखों पे इफेक्ट ना आए। ठीक है, तो स्क्रीन टाइमिंग का जो एक फैक्टर है जो आपकी आंखों की हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, वो आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको स्क्रीन देखते समय आपको स्पेक्स पहनने हैं, या कौन से स्पेक्स पहनने हैं, या फिर स्क्रीन पर टाइम बिताते समय आपको किस तरह से ब्रेक लेना होता है, किस तरह से आपको बीच बीच में कुछ एक्सरसाइज कर लेनी होती है ताकि आपकी आंखों पर स्ट्रेस ना पड़े, आपकी आंखें उसकी वजह से खराब ना हो। एक छोटी सी आदत आपकी आंखों को बचा सकती है। अदरवाइज अगर आप स्क्रीन पे काम करते हैं लंबे समय तक, रोज 7-8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे, तो निश्चित रूप से आपकी आंखों पे इम्पैक्ट आने वाला है। तो आपको किस तरह से इस स्क्रीन टाइम को डील करना है, किस तरह से स्क्रीन पे काम करते हुए भी अपनी आंखों को प्रोटेक्ट रखना है, वो हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे सेशन में, राइट। इसके अलावा डेली बेसिस पे मैं आपको कुछ एक्टिविटीज दूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट की एक्टिविटी होंगी जो रात में सोने से पहले आपको करना है। ठीक है, वो आपको करना है ताकि आपकी आंखें एज सुन, हमारा जो टास्क है वो यही है कि आपका नंबर चाहे जितना भी हो, मेरा तो टास्क यही है कि आपका चश्मा उतर जाए। मेरा जो टास्क है वो ये है कि आपका चश्मा पूरी तरह से उतर जाए। बाकी नंबर ज्यादा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सोच के चलो कि पूरी तरह से उतारना है, आप ये सोच के चलो कि मुझे इंप्रूव करना है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में मैं आपको हीलिंग एक्टिविटी करवाऊंगा। ये हीलिंग बहुत ही इंटेंसिव है, बहुत ही जबरदस्त है, और यही हीलिंग है जिसने मेरे भी स्पेक्स को रिमूव किया है। ठीक है, तो ये हीलिंग टेक्निक मैं आपको करवाऊंगा जिससे आपके स्पेक्स रिमूव होंगे। ठीक है, तो ये 21 डेज का हमारा सेशन इस तरह से रहेगा। इसकी टाइमिंग होगी सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, ये अभी जो बैच है इसमें सुबह की टाइमिंग है 5 से 6, और उसके पीछे रीजन भी यही है कि आपके हीलिंग का जो सबसे बेहतरीन टाइम होता है वो मॉर्निंग टाइम होता है। आपकी हीलिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग। ठीक है, तो इसी वजह से सेशन मैंने सुबह सुबह रखा है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम होने वाली है, बट मैं आपको ट्रस्ट मी कि आपकी आदत सुबह उठने की भी हो जाएगी, सुबह उठ करके ध्यान करने की भी हो जाएगी। आपको पूरा दिन जो बीतेगा ना, 21 दिन में आप अपने डेली रूटीन में जो चेंजेस देखोगे, डेली लाइफस्टाइल में जो बदलाव देखोगे, आपका मेमोरी बढ़ने वाला, आपका फोकस बढ़ने वाला, आपका कंसंट्रेशन, आपका थॉट्स पे आपका जो कंट्रोल बढ़ने वाला, क्योंकि त्राटक करने वाले हो। त्राटक बहुत ही बड़ा फैक्टर है आपके थॉट्स को कंट्रोल करने का, और थॉट्स अगर कंट्रोल हो गए ना तो कोई भी काम आप करोगे बहुत फोकस्ड होके करोगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। तो जो इम्पैक्ट आपको इन 21 दिनों में अपने लाइफस्टाइल में दिखने वाला है वो बहुत बड़ा होगा। चाहूं तो मैं सेशन रात में भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुबह करें, अर्ली मॉर्निंग करें, भले ही लिमिटेड लोग हो, ठीक है, बट सुबह के सेशन में आपको प्रॉपर रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आप उसके इफेक्ट्स अपने डेली रूटीन में देख पाओगे, राइट। तो ये 21 दिन का ये रहेगा। इसमें जो आपको एक्सपीरियंसेस होंगे मैंने बता दिया है कि आपकी आंखों में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, आपका विजन है वो इम्प्रूव होगा, जो आंखों में जो एक स्ट्रेन होता है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने इनर सेल्फ के साथ डीपली जुड़ पाओगे, क्योंकि आप त्राटक कर रहे हो। त्राटक मतलब अपने थॉट्स पे नियंत्रण, और त्राटक से अगर आपके थॉट्स नियंत्रित हो रहे हैं तो आपके जो इनर सेल्फ के साथ आपका जो कनेक्शन है वो भी बढ़ेगा। जो आप सोचोगे, मतलब अंदर से जो आपके आएगा आप वही करोगे, डिसीजंस आपके बेहतरीन होने लग जाएंगे, और इनडायरेक्टली आपका त्राटक आपके थर्ड आई पे भी काम करता है। जो लोग मेरे थर्ड आई एक्टिवेशन प्रोग्राम को कर चुके हैं वो जानते हैं कि त्राटक का कितना बड़ा रोल होता है थर्ड आई की एनर्जी को इनहेंस करने में, इंटेंसिफाई करने में। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे सेशन में
इमोशनल ब्लॉकेजेस को भी रिलीज करने वाला हूँ, तो वो भी आप करेंगे तो होगा, है ना। तो इमोशनल ब्लॉकेजेस भी आपके रिलीज होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको हैम्पर कर रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि रिमूव हो जाए, और आपका जो मेंटल क्लैरिटी है वो इम्प्रूव हो, आपका फोकस इन्हांस हो। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि इस सेशन में 100% आपकी विजन में इम्प्रूवमेंट होगा, फोकस आपका बढ़ेगा, इनर पीस आपका बढ़ेगा। ये 100% होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने 21 दिन सेशन किया, 21 दिन क्या, आपको उसके 7 दिन में ही आपको उसके इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और आपके स्पेक्स जो कि 2 नंबर के करीब हैं, उसकी पावर अगर है 2 नंबर के आसपास है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये इस सेशन का एक रहेगा। कौन लोग इस सेशन को कर सकते हैं? तो सबसे पहले वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम बिताते हैं। ठीक है, अगर मान लो चश्मे की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी उनको ये सेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे उनके आईज की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, और स्क्रीन का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, और स्क्रीन से कैसे डील करना है वो ये समझ पाएंगे। इसके अलावा उनको अगर आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इम्प्रूव तो होगा ही। वो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, पढ़ने में दिक्कत होती है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हैं वो लोग भी इस सेशन को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेली मेडिटेशन होने वाला है, डेली इस तरह की एक्टिविटी होने वाली, मेडिटेशन से रिलेटेड एक्टिविटी होने वाली है, त्राटक होने वाला है, आई योगा होने वाला है। तो डेली बेसिस पे ये होगा, तो निश्चित रूप से उसमें वो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं और आपको उसमें फ़ायदा होगा ही होगा। इसके अलावा वो लोग जो अपनी आँखों के लिए परेशान हैं या आँखों को ठीक करना चाह रहे हैं, आँखों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो लोग कर सकते हैं। और वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ऐसा कुछ भी है तो वो भी कर सकते हैं, उनको भी इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब बारी है आपके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं क्या है आपके, एक एक करके आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। आप मुझे मैसेज में भी लिख सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, मतलब चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो किसी ने लिखा है मेरा पावर 10 है तो कितना कम हो जाएगा? सर ये तो मैं नहीं कह सकता कि कितना कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ये है, कितना कम हो सकता है कि 5 हो जाए 10 से सीधे, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये मैं नहीं कह सकता कि 10 नंबर, क्योंकि 10 नंबर ज्यादा होता है काफी। ठीक है, तो उसमें कितना इम्प्रूव होगा, कितना इम्प्रूव होगा वो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मैं किसी का भाग्य विधाता नहीं हूं, मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बदल सकता, लेकिन ये जरूर है कि आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और हो सकता है कि 21 दिन में आपका चश्मा ना उतरे, लेकिन उसके बाद भी आप उसको करते रहे तो 10 नंबर पावर है तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा उसमें। ठीक है, मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का चश्मा नहीं उतरवाया है जिसका पावर 10 नंबर था, तो इसलिए मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि कितना इंप्रूव हो जाएगा। वो भी मैटर करता है। कई बार क्या होता है कि लोगों को आंखों में चोट लग जाती है, चोट की वजह से विजन प्रॉब्लम होती है। कई बार डायबिटीज इश्यूज की वजह से भी और ये इश्यूज हो जाते हैं। तो कई बार जेनेटिक होता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको 21 दिन के अंदर आपका चश्मा आप हटा दोगे और पहनना ही नहीं है। ठीक है, जिनका पावर 10 है या 5 से ऊपर है, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट होगा। और किस सिद्धांत पे मैं कह रहा हूं वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप लोग हैंड रेज करेंगे तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात कर पाऊंगा, और प्लीज वीडियो ऑन करके ही बात करें, है ना, क्योंकि ऐसे मैं सभी को आप प्लीज रिप्लाई कर देंगे तो बेटर रहेगा। बाकी लोगों को काफी क्वेश्चंस आए हैं ऊपर भी इसमें। गौतम जी का तो बात सही है कि इसमें फोकस, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर सब इंक्रीज होते हैं। सो आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए। एंड इसका वीडियोस आपको जरूर मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ, तो वो आप टेंशन मत रिकॉर्डिंग मैं लीजिए। आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी।
ठीक है। सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जो वो रोज सेशन चलेगा ना उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली नहीं है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसको बैठ के करें। सेशन के बाद आप करेंगे नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे साथ बैठेंगे तो मुझे इतना है कि आप करेंगे। और जो वो सेशन चलेगा उसमें वीडियो ऑन रखना भी कंपलसरी होगा। यहाँ तो चलो अब वेबिनार है, आप लोग कहीं अलग बैठे होंगे, लेकिन जब मैं चीजें कराऊंगा तो उसमें तो सेशन में वीडियो ऑन रखना पड़ेगा। लाइव सेशन होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ होगा, और होगा प्रॉपर होगा, ठीक है। फीस पे हम आते हैं। माई 6-year-old चाइल्ड हैव -5 नंबर, कैन ही डू दिस? अनफॉर्चुनेटली फागुनी जी मैं आपको जानता हूं शायद। कहाँ हैं आप फागुनी जी? नहीं, ओके, ठीक है। तो 6 years का सर वो बच्चा, है सर के बारे में हाँ मिल गई, दिख गई जी। फागुनी जी आपने तो मुझे लग रहा है मेरा सेशन भी किया है, राइट? एम आई राइट? हेलो, हाँ जी गुड इवनिंग फागुनी, सर। नमस्कार जी। आपने सेशन किया है क्या मेरा पहले? नहीं, ये नहीं पहली किया, बार ही है। नहीं। पहली बार, ओके ओके, ठीक है। तो 6 साल का बच्चा है, देखो क्या है ना कि ये एक्टिविटीज करनी होती हैं, तो बच्चा इतना समझदार नहीं होता कि वो इस तरह की एक्टिविटी कर पाए खुद से, हम्म, ठीक है। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता तो मैं कहता कि आप उसको कराइए, वो समझने लायक है, वो कर पाएगा। पर क्योंकि बच्चा हम्म, छोटा है तो उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि ये सेशन कर पाएगा वो, क्योंकि एक्टिविटीज हैं वो, मैं 6 साल के बच्चे को सामने स्क्रीन पे लंबे समय तक बैठा पाना भी बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो नहीं अनफॉर्चुनेटली मतलब बच्चे, थोड़ा थोड़ा टाइम करवा के मैं हाँ खुद से आप ऐसे करवा। कर सकती हैं कि आप खुद करें, क्योंकि आप भी हाँ, मुझे स्पेक्स पहन रही हैं, तो आप हाँ, खुद करें, और खुद करके फिर बच्चे पे काम करें, साथ के साथ अपने साथ साथ बच्चे पे काम करें। अलग से आपको ये नहीं कि बच्चा मान लो आपने सेशन किया, फिर आप बच्चे के साथ वो चीज करने की कोशिश करो जो आपने खुद किया, ठीक है। तो ये कर सकती हैं आप। क्योंकि ना उसका हर साल भी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ तो ये फैक्टर है, ये आपका इम्प्रूव होगा, ये ठीक हो जाएगा, मतलब ये बढ़ने वाला जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा, हाँ, ठीक हो ठीक। जाएगा। ठीक। और ये तो इस वाले की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या आज की? हाँ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। ठीक। स्क्विंट प्रॉब्लम ऑल्सो रिजॉल्व? सर मैंने ऐसा कुछ भी कभी किया नहीं है, किसी का स्क्विंट प्रॉब्लम मैंने रिजॉल्व नहीं कराया है, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इम्प्रूवमेंट देखो, यहाँ आपकी आंखों की हीलिंग होने वाली है, आपकी आंखों पे काम होने वाला है, आपकी आई मसल्स पे काम होने वाला है, आपकी आईज को जो होल्ड करता है उन सब सारी मसल्स, पता है आपकी आंखें कितनी कॉम्प्लेक्स हैं? 2 मिलियन 2 मिलियन हिस्से हैं आपकी आंखों के। ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन आपकी आईज को ही माना गया है। ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन है, दूसरे नंबर पे आपकी आंखें हैं। तो आपकी आईज पे काम होने तो वाला है प्रॉपर, ठीक है। अब किस तरह से, मुझे इवन कलर ब्लाइंडनेस की भी प्रॉब्लम थी पहले, जो अब बहुत ही माइनर हो गई है। मतलब पहले बहुत ज्यादा थी, अभी मेरा बहुत माइनर है, मतलब मुझे हल्का ही थोड़ा बहुत ही कलर ब्लाइंड रह गया हूं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो वो भी इंप्रूव हुआ है मेरा। कैटरेक्ट प्रॉब्लम है तो क्या वो भी सॉल्व होगा? नहीं सर, कैटरेक्ट प्रॉब्लम इससे रिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चीज आ चुका है, मतलब वो ब्लरनेस आपके लेंस में आ चुकी है। तो वो जो चीज पैदा हो गई है, मैंने मतलब कभी इस तरह से चीजें ट्रीट तो नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है वो क्योंकि आ गया है तो उसको ठीक, अगर हाँ इनिशियल मतलब है, अगर इनिशिएट हो रहा है, अभी जल्दी हो रहा है, अभी स्टार्टिंग में है, तो वो ठीक होगा, तो वो पक्का ठीक होगा। लेकिन अगर हो चुका है, प्रॉपर पक चुका है, और तो मैं नहीं कह सकता। पक चुका मतलब होता है वो थोड़ा पक जाता है तो फिर उसको निकालना ही पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम करेगा, फिर नहीं होगा। 21 दिन के बाद भी कंटिन्यू करना पड़ेगा? हाँ, 21 दिन के बाद आपको जो मैं रोज डेली बेसिस पे जो होमवर्क दूंगा उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या है ना, आपकी आईज अभी ठीक है,
पहले आप कुछ कर तो नहीं रहे थे, जब आपकी आंखें खराब होनी शुरू हुई तब भी आपने कुछ नहीं किया। अब कोई चीज आपकी अगर ठीक हो गई है तो उसकी केयर करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई चीज आपकी इंप्रूव हो गई है, ठीक हो गई है, तो उसकी केयर करनी है। अगर नंबर आपका पूरी तरह से उतर गया है तो भी, रह गया है अभी भी, तो भी आपको वो केयर करनी है, वो करते रहना है। देखिए, निरंतर प्रयास आपको करते रहना, क्योंकि ये बहुत प्रीसियस चीजें हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ लव में आता है। आंखों की देखभाल करना सेल्फ लव का एक पार्ट है, और सेल्फ लव ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो दूसरों से प्यार कर ही नहीं सकते। जो काम आप खुद के लिए नहीं कर सकते दूसरों के लिए कैसे कर सकते हो? तो सबसे ज्यादा आप पहले खुद को, क्योंकि ये सबसे सच्चा मित्र आपका ये शरीर है। सबसे सच्चा मित्र जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ में रहता है। तो इस शरीर के साथ अपनी मित्रता निभाना आपका फर्ज है। सबसे पहले आप इस शरीर का साथ दीजिए, क्योंकि यही आपका, आपके मृत्यु तक साथ देने वाला है। तो इसकी केयर करना, इसमें आंखें भी आती है, इसकी केयर करना आपका कर्तव्य है। तो निश्चित रूप से सेशन के बाद 21 दिन के बाद भी आपको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज आप बैठ के करो, लेकिन हाँ, कुछ एक्सरसाइजेस बना लो कि हाँ मुझे ये चीज डेली करनी है ताकि मेरी आंखें ठीक हो, रिलैक्स हो। अच्छा, एक चीज और, जो 21 दिन का ये प्रोग्राम है, ये मैंने बताया कि सिर्फ आईज को ही लेकर नहीं है। आंखों को हमने फोकस किया कि भाई आंखें आपकी इंप्रूव हो, ठीक है, विजन इंप्रूव हो, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ पे भी काम है। आपकी मेमोरी को भी इनहेंस करेगा, आपका फोकस बढ़ाएगा, आपका जो थर्ड आई की एनर्जी उसको भी बढ़ाएगा, आपके थॉट्स पे आपका जो कंट्रोल है उसको भी बढ़ाएगा। ये तमाम चीजें हैं। तो अगर इतना कुछ हो रहा है तो मेरे विचार से आपको इसको रोज करना ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आंखों की ही बात नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ की बात है। और स्वस्थ, अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, एक दूसरे के पूरक। फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी इंप्रूव होगी जी, बिल्कुल होगी। इस मंथ मॉर्निंग का चैलेंज है, इसलिए आस्किंग फॉर रिकॉर्डिंग, नॉट श्योर आप दोबारा कब करेंगे ये प्रोग्राम। हाँ, वो मैं भी श्योर नहीं हूँ। ऑनलाइन कैसे हैंडल करेंगे सर? चश्मा उतार कर तो स्क्रीन सही से दिखेगी ही नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रीन को देखना है प्रॉपर, ऐसा नहीं है। जब मैं एक्टिविटी कराऊंगा तो एक्टिविटी आपको अपने आप में करनी होती है। स्क्रीन पर ऐसे टकटकी लगा के देख के करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने कोई एक्सरसाइज बताई तो आपको वो चीज कर लेना है, वो कर पाएंगे आप। और जो मेनली जो मेडिटेशन है, जो हीलिंग वाला जो मेडिटेशन है, उसको तो आंखों को बंद करके ही करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कैसे हैंडल करेंगे, हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, है ना। चश्मा हटाने का ऑपरेशन रुका हुआ है तो हो सकता है क्या? ऑपरेशन आर के, क्या लिखा है, आर के हुआ है। आप एस 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 कौन है भाई? अनम्यूट कर ले। एस 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 दिख नहीं रहे। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी। आपको क्या हुआ बताइए मैम, चश्मा हटाने का ऑपरेशन क्या हुआ? समझा नहीं। चश्मा लगा था लेकिन वो ऑपरेशन करवा दिया है उसका। लेकिन बाद में फिर से अभी चश्मा लगा है मुझे, तो हो सकता है। ये आम तौर पे ये मैं देखा हूँ, मैंने देखा है कि ऑपरेशन के बाद वापस से इश्यूज आ जाते हैं। तो हो जाएगा, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि चश्मा हटाने का जो ऑपरेशन होता है ना, वो आपकी कॉर्निया पे होता है, आगे वाले पार्ट पे होता है। उसको ही कार्व करते हैं, उसको ही ट्रिम करते हैं, और फिर प्रॉपर उस तरह के शेप कर देते हैं कि आपकी फोकस वहां तक हो जाए। ठीक है, लेकिन हम काम किस पे कर रहे हैं? अपने आईलेंस के साथ जो जुड़ा हुआ है सीलेरी मसल्स, हमारा काम उस पे होगा, तो वहां पे इंप्रूवमेंट होगा, तो अपने आप ये चीजें इंप्रूव हो जाएगी। ओके ओके, आंखों में थैंक यू सर। ड्राइनेस है, वो भी आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, आई फ्लोटर प्रॉब्लम ठीक होगा क्या? सर ऐसा अभी तक तो मैंने कोई रिजॉल्व नहीं किया है, तो मैं इसमें कह नहीं सकता। स्लीप प्रॉब्लम आपकी अगर है, हाँ, नींद से रिलेटेड इश्यूज है, तो आपकी 100% रिजॉल्व हो जाएंगी, 100% कंप्लीट। नींद अगर अगर आपको नहीं आती है, रात में सोते समय विचार आते हैं, ऐसा कुछ होता है, 100% ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ड्राइनेस आंखों में है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ओके, तो
मुझे लगता है प्रॉब्लम सभी के क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए हैं। ठीक है, फीस इसकी देखिए 21 दिन का सेशन होगा, लाइव होगा, सुबह होगा मॉर्निंग में 5 to 6 या 6:15 लेकर चलते हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 6 सवा 6 बजे तक सेशन चलेगा, सवा घंटे का सेशन होगा। शांति वाली जगह की जरूरत है, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं सेशन करा रहा हूँ आप गायब हो गए, तो थोड़ा इंटरनेट वगैरह रात में कम चलाना, ताकि आपका वैसे भी रात में रिन्यू हो जाता है तो बच जाता है। तो सुबह सुबह आपका इंटरनेट प्रॉब्लम भी नहीं होगी, पीसफुल प्लेस होना चाहिए। ठीक है, एक ठंडा पानी का ग्लास भी आपको अपने पास में रखना है, और बाकी चीज़ें मैं आपको सेशन में बताऊंगा कि क्या करना है। फीस इसकी 2,999 यानी कि लगभग 3,000 रुपये इसकी फीस है। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है वो लोग इस QR पे स्कैन करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। QR ये रजिस्ट्रेशन का QR है, पहले आप अपना नाम वगैरह फिल करेंगे, फिर आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, वहाँ पे पेमेंट होगा। और अगर आपको QR स्कैन करना या ऐसा कुछ करना नहीं आता है तो डायरेक्टली आप, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है सबसे नीचे 9911959912, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या निकिता जी, क्या सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी सर, सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है। पिंकी चलो जी, प्लीज, आपका सवाल का जवाब सब पिंकी जी को रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। प्लीज बाद में पे कर सकते हैं क्या, फैमिली में बात करके? हाँ बिल्कुल, मेरे सेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अभी की अभी फीस पे करना है, नहीं तो आपका टाइम आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको ठीक लगे तब आप कर सकते हैं। बस ये है कि 10th से सेशन शुरू हो जाएगा, तो आप आज 7 तारीख है, 8 तारीख, फिर परसों 9 तारीख के दोपहर तक आप कर दें, ताकि एक तैयारी हो जाए कि हाँ किसको क्या चीज़ें करनी है। और मैं कुछ चीज़ें, हो सकता है आपको पहले भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़े मुझे, तो वो आपको मिल जाए। तो 9 तारीख के दोपहर से पहले पहले आप पेमेंट कर सकते हैं, और इसकी डिटेल्स आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। और अगर किसी को अभी भी करना है पेमेंट वगैरह या ऐसा कुछ करना है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं भेज दूंगा आपको डिटेल्स, वहां पे भी कर लेना, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी के मन में कोई ओके, सेशन लिखा 10 है? तारीख से स्टार्ट हाँ, होगा, सेशन 10th से स्टार्ट होगा। सर, शांति जी ओनली नोज इंग्लिश, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सेशन है, राइट? yes, there is no problem of language because it is activity based workshop, activity based session. So if you are not understanding Hindi, that is not a big problem. I can repeat the activity in English also, so there is no problem of Hindi and English. Okay, language doesn't matter, I will tell you what to do, you will do, no problem at all. Okay, language doesn't matter because it is totally activity based session. Okay, तो किसी को कुछ और पूछना है? Sir, हाँ बोलिए। any chance of repeating this course maybe next month? ओके, देखते हैं, मे बी, मतलब मैं तो ये मना थोड़ी ना करूंगा कि नहीं, चांस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। Okay. एक्चुअली क्या है ना, मेरा रूटीन बिगड़ जाता है, जिससे मेरा अपना सुबह का जो रूटीन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से। और क्योंकि करना सुबह ही है, मेरा वश चले तो मैं सुबह 4 बजे कराऊं, लेकिन लोग 4 बजे और नहीं करेंगे, परेशान होंगे कि नहीं सर 4 बजे तो बहुत जल्दी हो गया। अदरवाइज 4 बजे तो और बेहतर है। ठीक है, हाँ जी सर, वैसे तो मेरे नोन में जो लोग हैं मैं उनको रेकमेंड करूँगा, मेरे को चश्मा भी लगा नहीं है और वो उठेंगे नहीं हैं, मैंने उनको पूछ के देखा था, तो मैं सोच रहा था खुद ही कर लूँ। बट अभी इस मंथ मेरा सुबह, मेरी मॉर्निंग्स ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं 4:30 बजे से 6-6:30 तक, इसलिए मैं इस मंथ नहीं कर पाऊँगा। बस ये कोई चाह बात रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लेना, बाद में कर लेना, जब होगा तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ओके, चश्मा ही जरूरी नहीं है, और भी जो एक
आदत वाली बात है ना, वो आदत भी आपकी डेवलप हो जाएगी अगर आप लोग ध्यान वगैरह नहीं करते हैं। अगर आपको चाहिए कि रोज एक डेली रूटीन में कुछ हो तो वो भी कर सकते हैं, इसलिए भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। ठीक है सर। चलिए ठीक है। किसी ने लिखा है ब्रह्म मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी, ब्रह्म मुहूर्त में तो देखिए सेल्फ हीलिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग, एंड दूसरों की हीलिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है रात में, शाम को, शाम के बाद में। क्योंकि दूसरों की हीलिंग में जो आपको एनर्जी लॉस होते हैं उस चीज़ को आप रात में रिकवर कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, और फिर सुबह आप खुद की हीलिंग कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम है खुद की हीलिंग का मॉर्निंग में, इसलिए सेशन मॉर्निंग में ही है। इसके सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मॉर्निंग में ही मिलने वाले हैं, इसलिए मैं इसको मॉर्निंग में रख रहा हूँ। प्लस उसके इफेक्ट्स भी आपको पूरे दिन में देखने को मिलेंगे, इसलिए मॉर्निंग में है। ठीक है, ओके। तो आई होप कि अब आपको कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज नहीं है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे सौभाग्य दिया आप लोगों से बातचीत करने का।